मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारा महादेव तुम्हें उस परेशानी से निकालने आया हूँ जिस परेशानी में तुम उस समय से चल रहे हो जब तुमने अपने जीवन में बहुत सारी गलतियाँ करनी शुरू करी थी। आज तुम्हारी सारी परेशानियों को मैंने सुनकर कुछ ऐसे उपाय तुम्हें बताने आया हूँ जो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे जीवन को ही बदल देंगे। आज की सुबह तुम्हारे लिए बहुत सारे सपने लेकर आई है, इसलिए अपनी सुबह को तुम बेकार मत कर देना। मैं जानता हूँ कि तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया है, परंतु अब तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ पाना है और जिसके लिए तुम्हें मेरी सभी बातों पर ध्यान देना होगा। मेरे बच्चे, जीवन में बहुत सारी गलतियाँ तुमने करी है, परंतु आज यह गलती मत करना कि मेरे संदेश को सुनकर अनसुना कर दो। आज तुम्हें अपने पिता पर भरोसा रखना होगा। मेरे हर एक शब्द जो तुम्हारे कानों में आ जाएंगे, वह शब्द तुम्हें नई उम्मीद के साथ साथ सारी परेशानियों से दूर कर देंगे। इसलिए अब जो मैं तुम्हें कहूँगा उसे ध्यान से सुनना। मेरे बच्चे, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरी बातों को सुने बिना ही आगे बढ़ जाओ और तुम्हारे काम की बात पीछे रह जाए। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में चाहे परेशानी किसी भी प्रकार की हो, उन सभी का समाधान मैं तुम्हें अब बता रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपनी परेशानियों की वह वजह ढूंढो, किस वजह से तुमने वह कार्य करने शुरू किए थे, और फिर तुम्हें यह समझ आएगा कि तुमने अपने जीवन में जिस कार्य को चुना था उसकी मूल वजह क्या थी। यदि उसकी मूल वजह बुराई का रास्ता था तो तुमने जीवन में सबसे बड़ी गलती करी थी, और जब तक तुम अपनी गलती को पहचानकर उसमें सुधार करने के उपाय नहीं ढूंढोगे, तुम्हें कभी परेशानियों से मुक्ति नहीं मिलेगी। दूसरा कार्य तुम्हें यह करना है, जब तुम्हें तुम्हारी परेशानी समझ में आ जाए, उसके बाद तुम उस परेशानी का हल ढूंढने का मार्ग देखना, और वह मार्ग मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मेरे बच्चे, तुमने जो गलती सालों पहले करी थी, उस गलती में सुधार आज से ही शुरू कर दो, और उस सुधार के लिए तुम्हें उस गलती को अब करना छोड़ना होगा जिसकी शुरुआत तुमने पहले कर दी थी, क्योंकि यदि तुम अब भी गलती करते रहोगे तो तुम्हें गलती से मुक्ति कभी नहीं मिल पाएगी। यदि तुमने किसी के जीवन में जहर घोलने का काम किया है या फिर किसी को धोखा दिया है, तो तुम्हें उस व्यक्ति से क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति की आत्मा
उस समय बहुत ज़्यादा दुखी हुई होगी जब तुमने उसके साथ बुरा किया होगा। और ऐसे व्यक्ति अपने दिल से तुम्हें बद्दुआ दे देते हैं और वह बद्दुआ तुम्हारे कामों के अनुसार तुम्हारे जीवन में तुम्हें उसका फल देते हैं। इसलिए मेरे बच्चे, पहले तुम्हें उन लोगों से क्षमा मांगनी चाहिए जिन लोगों को तुमने सताया है और जिन लोगों के जीवन में तुमने इतना अधिक जहर घोल दिया है कि आज उनका जीवन भी खराब हो चुका है। ईश्वर कभी किसी भी इंसान को यह नहीं कहते कि वह दूसरों का बुरा करे। यह इंसान का खुद का चुनाव होता है कि वह दूसरों के जीवन में बहुत सारे दुख लेकर आता है और जब उसके कर्मों का फल उसे मिलता है तो वह मेरे पास आकर मुझसे अपने बुरे कर्मों की माफ़ी मांगता है और कहता है कि अब मुझे भगवान ठीक कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन मेरे बच्चे, गलती की सज़ा तो तुम्हें अवश्य मिलेगी, लेकिन कुछ सज़ा के बाद यदि तुमने अपने जीवन में सब कुछ अच्छा किया तो तुम्हारा जीवन हमेशा के लिए सुधर जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में अपने पंखों को खोलना है ताकि तुम इतनी ऊंची उड़ान भर सको जहां से तुम्हें यह संसार बहुत छोटा लगे और तुम्हें जीवन के सारे सुख और समृद्धि मिले। इसके लिए तुम्हें आज से खुद में बदलाव करने शुरू करने होंगे। पहला बदलाव तुम्हारा यही है कि उन सभी व्यक्तियों से माफ़ी मांगो जिनका तुमने नुकसान किया है, जिनके जीवन में तुमने बहुत सारे गलत काम किए हैं। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें वह इंसान माफ़ कर देगा और तुम्हारे जीवन में फैले दुख समाप्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, आज जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ वह बात तुम्हारे लिए ही है। तुम्हारा जीवन अब भी बदल सकता है, बस ज़रूरत है तो तुम्हें थोड़े संयम के साथ इंतज़ार करने की, ताकि तुम्हारे जीवन की खुशियाँ कई गुना बढ़ जाए। व्यक्ति चाहे जीवन में कितना ही निराश क्यों ना हो, लेकिन हर निराशा का अंत होता है और हर अंत की एक नई शुरुआत होती है। शुरुआत हमेशा छोटी चीज़ों से ही होती है। जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, हर चीज़ तुम्हारे जीवन में अपने आप मिलने लग जाती है। इसलिए मेरे बच्चे, हमेशा जीवन में खुश रहो और आगे बढ़ो। तुम्हारे जीवन में ऐसा समय भी आएगा जब तुम्हारे अपने लोग ही तुम्हारा साथ नहीं देंगे और उस समय तुम्हारे अच्छे कर्म ही तुम्हारा साथ दे पाएंगे। लेकिन यदि तुमने अपने जीवन में केवल बुराई करी है तो तुम्हारा साथ वह बुराई कभी नहीं देगी जो तुम आज कर रहे हो। बुराई बेशक आज बहुत अच्छी लगती है,
लेकिन जब जीवन में संकट आता है तो यह बुराई सबसे पहले तुम्हारा साथ छोड़कर तुम्हें इस दुनिया में तड़पने के लिए छोड़ देगी। मेरे बच्चे, यह संसार कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता। संसार वक्त के साथ आगे बढ़ता चला जाता है, लेकिन तुम यदि अपने जीवन में उन चीज़ों का इंतज़ार कर रहे हो जो चीज़ें तुम्हारे लिए कभी महत्वपूर्ण थी ही नहीं, तो तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। कुछ चीज़ें तुम जीवन में गलत चुन लेते हो, जिसका एहसास तुम्हें तब होता है जब तुम्हारा समय बीत जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें हमेशा से ऐसा लगता था कि यह समय तो तुम्हारे पास हमेशा रहेगा, पर आज तुम स्वयं को देखो, तुम कहां से कहां पहुंच गए और यह समय कितना आगे निकल गया। इस समय ने तुम्हारे जीवन में वह सारे सुख तुमसे छीन लिए जो तुम्हारे पास कभी थे। कभी तुम्हारे पास वह प्यार करने वाले दोस्त थे जो तुम्हें अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते थे, और तुम्हारी वह माता जो तुम्हारे लिए हमेशा अपने कष्टों को जीवन भर सहती रही, उस माता को भी तुमने अपने जीवन में केवल दुख दिया। और आज ऐसा समय आ चुका है कि तुम्हारे पास केवल इस दुख के अलावा कुछ नहीं है। मेरे बच्चे, अभी समय है, जो उपाय मैंने तुम्हें बताए हैं उन सभी बातों को अपने जीवन में अपना लो। सब कुछ अपने आप ही ठीक होने लग जाएगा, वरना वह दिन दूर नहीं जब तुम अपने जीवन से सब कुछ खोते जाओगे, और एक समय ऐसा भी आएगा जब तुम्हारा सब कुछ तुमसे छिन जाएगा और तुम केवल रोते रह जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, जीवन अनमोल है, अपने जीवन को अच्छे कामों के लिए लगाओ। अब मेरे जाने का समय है, लेकिन मैं तुमसे यह आशा करता हूँ कि तुम अब कोई गलती नहीं करोगे। तुम वह सब कुछ अपने जीवन में करोगे जो तुम्हें चाहिए। और मेरे बच्चे, तुम्हारा यह जीवन मेरे लिए बहुत अनमोल है, इसलिए अपने पिता की बातों को आज मानकर सारे कार्य करना है। मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं तुम्हें प्रदान करूँगा। तुम केवल मुझ पर विश्वास रखना और मेरे बताए रास्ते पर आगे बढ़ना। तुम्हारा कल्याण हो। सदा खुश रहना मेरे बच्चे।